हेलो फ्रेंड, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ऊंचाई और दूरी, इससे संबंधित कुछ प्रश्न। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक सिंपल क्वेश्चन बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ उससे अलग बताएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है। हमारे पास ये एक प्रश्न है, जैसा कि दीवार में स्थित एक ध्वजदंड के सिरे एवं जड़ को 40 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण क्रमशः 60 तथा 45 है। ध्वजदंड की ऊंचाई बताइए। हमें तिरंगा अर्थात जो ध्वजदंड है उसकी हमें ऊंचाई बताना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। ओके, जैसे दीवार से स्थित, पहले हम मान लेते हैं कोई हमारा ये दीवार है। ओके, ये बोला है दीवार में स्थित एक ध्वजदंड। अब इस पे एक हम ध्वजदंड लगाए हैं कि सिरे एवं जड़, मान लीजिए यहाँ से हम लगाना स्टार्ट किए, यहाँ पर लगाया तो यहाँ तक, ये हमारा यहाँ तक दीवार है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा दीवार है। मान लीजिए दीवार जो है वह ए है, बी है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम कोई झंडा लगाए हैं। देखिए ना, ध्वजदंड के सिरे एवं जड़ को 40 मीटर चौड़ी सड़क से, ये ध्वजदंड और इससे 40 मीटर चौड़ी एक सड़क है। मान लीजिए यहाँ से हमारा ये यहाँ पे मान लीजिए कोई सी है, ये 40 मीटर है। ओके, 40 मीटर एक चौड़ी हमारा क्या है, सड़क है। कि दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण जो दो नीचे से ऊपर बना था, उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 है। अर्थात पहला जो कोण बन रहा है वह सिर पर बन रहा है और दूसरा जो बन रहा है वह झंडे के नीचे वाला भाग बना रहा है। तो पहला जो कोण बनेगा यहाँ पे अर्थात इसके सिर पर, वह हमारा क्या होगा, 60 अंश, और दूसरा जो कोण यहीं से बना रहा है वह कितना बन रहा है, 45 अंश। ओके, ये तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, ध्वजदंड की ऊंचाई। अर्थात हमें ये बताना है सी बी, हमें यहाँ पे बताना है सी बी, हमें बताना है सी बी हमारा क्वेश्चन मार्क है। मान लीजिए सी बी मान लेते हैं हम यहाँ पे ए बी, अर्थात जो दीवार की ऊंचाई है, जो दीवार है। ओके, जो दीवार की ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, दीवार की ऊंचाई मान लेते हैं हम, दीवार की ऊंचाई एच मान लेते हैं, दीवार की ऊंचाई एच मान लेते हैं। और तिरंगा हमारा क्या है, बी सी, और मान लीजिए ध्वजदंड जो हमारा झंडा है। ओके, झंडे की ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल एच, मान लेते हैं इसे कैपिटल एच। ओके, अब हमें बताना है, तो सबसे पहले हम बड़े कोण की बात करते हैं। ये हमारा डी है मान लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कोण बी ए सी की बात करते हैं। कोण बी ए सी क्या है, सॉरी, सबसे पहले हम बड़े की बात करते हैं। मान लीजिए ये डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी। अब हमें हम देखते हैं क्या क्या दिया है। जैसे कि हमारा ये कोण दिया है 60 अंश और आधार दिया है, और हमें ये पता करना है। ओके, सॉरी, मान लीजिए हमें पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लंब और आधार में किस में संबंध है। जैसा कि टैन में लंब और आधार में संबंध होता है, तो टैन 60 वैल्यू, टैन 60 की वैल्यू, टैन ये बड़े वाला कोण की बात करते हैं हम क्योंकि ये बड़े वाला भाग है। तो टैन 60 की वैल्यू जो होगी वह लंब बटे आधार होती है। लंब हमारा क्या है, सी बी प्लस, मतलब ये, और बी ए अपॉन आधार हमारा क्या है, ए डी। क्यों इसकी बात की, देखिए टैन 60 की वैल्यू, मतलब ये टैन 60 वैल्यू यहाँ पूरा बना रहा है। तो सी बी और बी ए ये हमारा लंब हो जाएगा, और डी ए ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टैन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू सी बी की वैल्यू एच है हमारा, और बी ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एच है। अब बटे उसके बाद क्या है, ए डी की वैल्यू कितनी है, 40 है। ओके, ये हमारा 40 है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1। अब हम दूसरे कोण में जाते हैं, डी बी ए में। त्रिभुज किस में जाते हैं, मान लेते हैं ए बी डी में। देखिए ए बी डी, अब छोटे वाली में आते हैं, अर्थात ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी 45, यहाँ टैन है, और ये क्या है,
यहाँ पे भी हम tan का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक लंब है, एक आधार है। बस ये छोटे वाले त्रिभुज की बात हो रही है, बड़ा वाला त्रिभुज हमारा अब नहीं है। तो tan 45 tan 45 की वैल्यू पहले हम जानेंगे। यहाँ tan बराबर क्या होगा, tan बराबर होता है लंब, लंब हमारा क्या है ए बी बटे आधार ए डी आधार, ये हमारा लंब बटे आधार। अब हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan 45 की वैल्यू क्यों, किससे हम समझाते हैं, tan जो 45 की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 1 होती है, ये आप जानते होंगे। फिर इसके बाद ए बी क्या दिया है यहाँ पे, ए बी हमारा क्या दिया, एच दिया, स्मॉल एच बटे ए डी हमारा क्या दिया है, 40 दिया है। फिर एच हमारा ये हो गया, एच हमारा हाइट, दीवार की ऊंचाई, ये एच क्या है हमारा, दीवार की ऊंचाई। तो एच बराबर हमें क्या मिलेगा, यार बटे में आ जाएगा गुणे में, अर्थात 1 का गुणा जब हम 40 में करेंगे तो एच बराबर मिल जाएगा 40, अर्थात ये हमारा हो गई दीवार की ऊंचाई, ये हो गई 40 मीटर। लेकिन हमें दीवार की ऊंचाई नहीं पाना, हमें ध्वज झंड की ऊंचाई बताना है, अर्थात तिरंगे की ऊंचाई। तिरंगे की ऊंचाई क्या है, एच है। अब हम एच की वैल्यू ले जाके इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन से। अब इक्वेशन 1 से क्या है, जैसे कि इक्वेशन में √3 इज इक्वल टू, एच की वैल्यू हमें नहीं पता है, एच की वैल्यू पाना है, और स्मॉल एच की वैल्यू पता है, स्मॉल एच की वैल्यू 40 है, और बटे यहाँ पे भी नीचे क्या है, नीचे भी हमारा 40 है, बटे 40। अब हम देखते हैं, यहाँ बटे में यहाँ जगह गुणे में था, √3 इंटू 40 है, और यहाँ प्लस में आ जाएगा माइनस में, 40 इज इक्वल टू एच, अर्थात तो एच की वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, एच की वैल्यू इज इक्वल टू 40 कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा, √3 - 1, ये हमारा क्या हो गया, इतना मीटर, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। जो ध्वजदंड की ऊंचाई है अर्थात जो ये है उसकी ऊंचाई है इतना। अगर आप इसको और भी हल करना चाहते हैं तो जैसा कि √3 जो है, √3 की जो वैल्यू होती है वह होती है, आप लोग जानते होंगे, 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। अगर यहाँ √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732 और उसमें -1 है, -1 अर्थात इसमें -1 जब करेंगे तो आएगा कितना हमारा 0.732 का गुणा किस में करेंगे, 40 में। जब 70/4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 12 के 2, 4 से 28, 28 से 29, अर्थात 10 जो लगेगा वह यहाँ पे लगेगा। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह 29.228 मीटर इतनी आ जाएगी। अगर आप इसको भी आंसर लिख देते हैं तो ये हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन ये भी दोनों आंसर एक ही है, अतः आप कोई भी लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। अतः मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।